नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों 98.98 पॉइंट्स के बीच में पूरा दिन मार्केट चला। अगर रेंज को देखोगे हाई और लो को तो आपको पता चलेगा 98 पॉइंट्स वाज द रेंज। और हम पिछले 2-3 दिन से एक चर्चा कर रहे हैं विक्स पर चर्चा कर रहे हैं। और विक्स क्या कह रहा है बार बार कि भाई कोई मूवमेंट के चांसेस ऐसे नज़र नहीं आ रहे। और दोस्तों आज अगर आप देखोगे तो सुबह फ्लैट ओपनिंग हुई। और जो फ्लैट ओपनिंग हुई तो जो कल होल्ड करके गए थे उन्हें सुबह सुबह नज़ारा देखने को मिल गया। उन्हें पता चल गया कि फ्लैट ओपनिंग क्या कर सकती है और होल्ड करके जाने का नतीजा क्या होता है। बैंक निफ्टी, मिड कैप, फिन निफ्टी, इन सब की भी आज एक्सपायरी हो गई। जरा चर्चा करेंगे। सबसे पहले यही देखेंगे कि निफ्टी 50 में क्या क्या हुआ। आई थिंक वी शुड स्टार्ट फ्रॉम देयर। लेट्स लुक एट द चार्ट्स। 25,938 पर क्लोजिंग मिली है आज। एक्सपायरी हुई है 25,938 पर। मतलब जहां पर हम सोमवार को थे बस वहीं पर आज भी खड़े हैं। हमने बात की थी कि 26,000 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा, 26,010 के ऊपर, तब तक अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर आप देखोगे भी तो सुबह एक दो स्पाइक्स जरूर दिए, लेकिन उसके बाद आपको पता चल गया होगा कि निफ्टी 50 ने कहा नहीं भाई, मैं अब रेंज बाउंड हो गई हूं, अब मैं किसी को कुछ भी नहीं दूंगा। और रेंज देखिए 25,878, 25,976, 98 पॉइंट्स की टोटल रेंज है। क्या ही कोई कर लेगा 98 पॉइंट्स में? कोई शॉर्ट कवरिंग, कोई लॉन्ग अनवाइंडिंग, कहीं कुछ नहीं, कहीं पर भी कुछ नहीं हुआ। प्रीमियम मीटिंग। और आज अगर मैं हीट मैप पे जाता हूँ तो हीट मैप पे हमको पता चलता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक, भारतीय एयरटेल, एक्सिस बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये तेजी दिखाते हुए दिख रहे थे। सबसे ज़्यादा अगर तेज थे तो वो थे, हीट मैप दिख लीजिए, बजाज ऑटो, हिंडाल्को, श्रीराम फिन, टाटा स्टील और एम&एम। और अगर हीट मैप पे ही हम देखेंगे, इंडेक्स के मूवर्स तो अपवर्ड्स ये थे, लेकिन इंडेक्स के मूवर्स डाउनवर्ड कौन थे? डाउनवर्ड में इन्फोसिस, मेजर बड़ा स्टॉक, इटर्नल, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आइशर मोटर्स और बजाज फाइनेंस, ये इंडेक्स को नीचे खींच के लेकर जाते हुए दिखाई पड़ रहे थे। आइए अब देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी की क्या स्थितियां थी, बैंक निफ्टी पे क्या हुआ, क्या चर्चा हुई थी। देखिए साहब, बैंक निफ्टी लेवल टू लेवल मैच कीजिए। हालांकि ठीक है, मुझे मालूम है कई लोग कहेंगे यार ये लास्ट में स्पाइक आया तो क्या आया, जो हुआ सो लास्ट में हुआ, तो इसमें आनंद तो नहीं आया। ठीक है, लेवल्स जरूर हमारे काम किए। 59,013 के ऊपर अगर हम टिकेंगे चलेंगे तो 59,140, 59,140 था। उसके ऊपर जाते तो 59,253, 254 था। और वही 59,272 का हाई लगा, जो कि लास्ट कैंडल में लगा। चेक कर सकते हैं लास्ट के 5 मिनट में। तो क्या कुछ मिला हुआ? कुछ नहीं। 273, 59,272 दिखा के आप क्लोजिंग कर रहे हो उससे 100 पॉइंट नीचे, 100, 105 पॉइंट नीचे। उसका कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ऑप्शन बायर को तो कोई फायदा नहीं है, सिर्फ फंसाने वाले काम है। ऐसे ही अगर हम देखें फिन निफ्टी पे क्या हुआ, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, अगेन यहां पर भी अगर आप देखोगे लास्ट कैंडल, वट एवर हैज हैपेंड इन द लास्ट कैंडल। ठीक है, 27,311 पिछले दिन का लो था। अगर इसके ऊपर टिकने लगेंगे, यहाँ पर एक किसी ने चांस अगर लिया होगा, लेकिन 2:30 बजे के बाद तो कोई ट्रेड लेने का कोई वो होता ही नहीं है ना, कोई लॉजिक है नहीं। अब बात कर लेते हैं जरा निफ्टी मिड कैप की। यहाँ क्या कुछ डिफरेंट था? यूजुअली ये डिफरेंट होता है, लेकिन आज ये लीजिए साहब, क्या डिफरेंस है? नो डिफरेंस, नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। कुछ भी हासिल नहीं हुआ, कुछ भी हासिल नहीं हो रहा निफ्टी मिड कैप में। सेंसेक्स में क्या रहा? सेंसेक्स पर हमने आज सुबह भी जब चर्चा की थी तो यहाँ की थी कि भाई ये एक ऐसा इंडेक्स रहेगा जहाँ पे कुछ हो सकता है। यहाँ पर भी मूवमेंट थी, हाँ थी, 400, 350, 450 पॉइंट के करीब की मूवमेंट थी इसमें भी। और यहाँ पर भी आपको पता, सपोर्ट्स रेजिस्टेंसेस टेस्ट होते रहे, बाकी कुछ नहीं हुआ। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वाज नथिंग दैट हैपेंड। अब ऐसा करते हैं, कल के लिए, शुक्रवार के लिए सेंसेक्स से शुरू करते हैं हम लोग कि कल किस तरह से मार्केट चल सकती है। पहली बात तो आपको सेंसेक्स का अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको आज क्या देखने को मिला है? आज आपको कैंडल जो दिखाई दे रही है वो स्पिनिंग टॉप दिखाई दे रही है। स्पिनिंग टॉप कैंडल ऑन सेंसेक्स। 9 डेमा टूट चुका है, 20 डेमा टूट चुका है, 50 डेमा टेस्ट हो गया है आज, ऑलमोस्ट टेस्ट हो गया है 84,460 के आसपास, 84,449,
460 के आसपास हमारा 50 डेमा है। क्या यही 50 डेमा, पिछली बार भी जब 50 डेमा टेस्ट हुआ था स्पिनिंग टॉप बनी थी, याद रखिएगा। 84,460, 84,460 का एक लेवल लगाने की यहाँ पर मैं 84,460 लगा देता हूँ। 84,460 ये हमारे लिए 50 डेमा है। चेक कीजिए किस तरह से 50 डेमा ने आज सपोर्ट दिया है। अब देखिए दोस्तों, जब तक हम 50 डेमा के ऊपर रहेंगे तब तक अपसाइड, तब तक डाउन साइड के बारे में हम नहीं सोचेंगे। अब जरा चेक करते हैं कि लेवल्स क्या रह सकते हैं। देखिए अगर 50 डेमा टूटता है, वैसे तो 84,470 का लो है, लेकिन हमने 84,460 का लिया है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो रहेगा 84,460 अगर टूट गया तो उसके नीचे हमारे लिए क्या लेवल्स रह सकते हैं, आइए देखने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड, उसके नीचे हमारे लिए लेवल जो आता है वो 84,241, 84,240, 241 का ही दिखाई पड़ रहा है। 84,241 भी अगर टूट गया तो हमारे लिए उसके नीचे का लेवल क्या है, उसके नीचे हमारे लिए लेवल आ सकता है ये, दैट कम्स एट 84,025, 84,025, 84,025 का लेवल दिख सकता है। अब दोस्तों अपसाइड के बारे में बात करते हैं कि सेंसेक्स पर अपसाइड पे कहाँ से हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। देखिए दोस्तों, आज हम 84,675 पे क्लोज हो रहे हैं, 84,675 के आसपास हम क्लोज होते हुए दिखाई ज़रूर पड़े हैं। लेकिन अगर हम 84,811, 84,811, 812 के ऊपर चलना स्टार्ट करेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। हमारे लिए पहला लेवल जो दिख सकता है वो दिख सकता है 84,963, 84,963। और अगर 84,963 भी तोड़ दिया हमने एक बार को, तो हम लोग उस स्थिति में यहाँ तक का लेवल देख सकते हैं, दैट कम्स एट अराउंड 84,150, 84,150। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की, और उसके बाद बैंक निफ्टी, मिड कैप और फिन निफ्टी की भी बात कर लेंगे। 25,938 पर क्लोजिंग, 25,938 पर क्लोजिंग। और डेली टाइम फ्रेम पर जब आप देखते हैं तो लाल रंग की पांचवी कैंडल, लगातार पांचवी कैंडल बनी है, 5 रेड कैंडल्स इन अ रो, 5 रेड कैंडल्स इन अ रो। क्या बता रहा है? वीकनेस, वीकनेस। कैंडल कौन सी बनी है? स्पिनिंग टॉप कैंडल। तो भाई स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी है, याद रखिएगा। अब यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट वो सिचुएशन हो सकती है, 25,878 ये आज का लो है, 25,878 आज का लो है, इसको रिस्पेक्ट देनी है। जी हाँ, देंगे रिस्पेक्ट। 50 डेमा कहाँ है? 50 डेमा अभी भी 25,836 पे है। और अब हम अपसाइड के बारे में जब सोचेंगे तो अपसाइड के बारे में कहाँ से हम सोचें? 25,976 के ऊपर ही हम लोग सोचना स्टार्ट करेंगे। 25,976 आज का हाई है, तो हाई के ऊपर अपसाइड और लो के नीचे डाउन साइड के बारे में सोचना हमको चाहिए। तो चलिए पहले अपसाइड के लेवल्स लगा लेते हैं। 25,976 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करते हैं तो हमारे लिए रास्ता जो खुल जाएगा वो सीधा सीधा एक बार को 26,035, 26,035 का रास्ता खुल जाएगा। 26,035 के ऊपर निकले, अगर निकलते हैं तो हमारे लिए यहाँ तक का रास्ता है 26,090 तक का, 26,090। और 26,090 पार करने के बाद हमको एक बार को 26,136, 26,137 दिख सकता है। On the downside, if we are breaching 25,878, 25,878 टूटा तो ये समझ जाइए हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा यहाँ तक का, विच कम्स एट 25,830, 831, 25,830, 831 का लेवल। और अगर 25,831 भी टूट जाता है दोस्तों तो उसके बाद हमारे लिए 25,782, 25,782 का रास्ता खुला है। आइए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। निफ्टी बैंक की जब हम बात करते हैं दोस्तों तो निफ्टी बैंक 59,272 के ऊपर ही हम लोग अपसाइड के बारे में अब सोचेंगे। 59,272, 59,272, इसके ऊपर जब तक हम नहीं चलते, जब तक हम अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 59,272 के ऊपर अगर हमारा लेवल है वो है 59,402, 59,402। और उसके बाद 59,500, 501 के लेवल दिख सकते हैं, 59,501 के लेवल्स देख सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम डाउन साइड के बारे में बात करेंगे तो अगर हम अब हमने 59,000 को तोड़ा, 59,000 के नीचे जाना शुरू कर दिया एक बार, तो ये समझ जाइए यहाँ से दिक्कत शुरू हो जाएगी। 58,999 के नीचे गए
तो फिर सीधा सीधा जो रास्ता हमको देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है 58,907, 58,907, उसके नीचे 58,809, 58,809 एंड बिलो दैट 58,714, 58,714। आइए अब बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप और उसके बाद फिर निफ्टी की भी कर लेंगे बातचीत। निफ्टी मिड कैप की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों 13,601 पर क्लोजिंग है, 13,601 पर क्लोजिंग होती हुई हमको दिखाई दे रही है। 13,664 का आज का हाई है, तो 13,664 बिल्कुल यही लेवल रखेंगे जी। हाई के ऊपर अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 13,664 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करते हैं तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। पहला लेवल जो हमको दिखाई दे सकता है वो दे सकता है 13,690, 13,690, और 13,690 भी अगर पार कर गए तो एक बार को 13,722, 13,722, 723 का लेवल दिख सकता है। डाउन साइड पे जब हम बात करेंगे तो डाउन साइड पे अब दोस्तों 13,601 पर क्लोजिंग हुई है, 13,579, 13,579, आई थिंक 79, यस 79, 13,579 अगर टूटता है तो उसके नीचे रास्ता हमारे लिए खुल जाएगा 13,537 का, 13,537, और वो भी टूटा तो 13,500, 13,496, 13,496 टू 13,500 का लेवल आ सकता है। फिर निफ्टी पर भी कर लेते हैं चर्चा। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में 27,463 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे, 27,463 इसके ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 27,463 के ऊपर 27,505, 27,505, और 27,505 भी अगर पार किया तो 27,558, 27,558 का लेवल दिख सकता है। वहीं दोस्तों अगर अब हमको 27,300 टूटता हुआ दिखे, 27,300 टूटा, 27,300 टूटा, तो सीधा हमारा रास्ता खुल जाएगा 27,263, 27,263 का, और अगर 27,263 भी टूट गया तो 27,225, 27,225 का लेवल एक बार को हमको दिखा सकता है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। हमने दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स पर इस वीडियो में बातचीत करने की कोशिश की है। और हाँ, 9 बजे जो क्लास है उसका ज़रूर लाभ लेते रहिए। आज भी है और कल भी होगी, क्योंकि 3 दिन की क्लास है तो तीनों दिन का आपको पता है। और अगर आप अगले किसी बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं तो फ्री है। क्रिप्टो करेंसी सीखना चाहते हैं तो फ्री सिखाएंगे। क्रिप्टो लिखकर भेज दीजिएगा व्हाट्सएप करके 7834876736, जो कि नंबर आपको स्क्रीन पर दिया गया है। उसके बाद आपको हमारी टीम क्रिप्टो करेंसी का लिंक भेज देगी अकाउंट ओपनिंग का। अकाउंट ओपन कीजिएगा और अकाउंट ओपन करने के बाद आपको मिल जाएगा लिंक फॉर जूम, और रजिस्ट्रेशन हो जाएगी आपकी एक तरह से, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर लिया जाएगा। यहाँ ये बताना ज़रूरी है दोस्तों कि हमने जो बातचीत इस वीडियो में की है ये सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो इल्तिजा है, गुजारिश है कि लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जैसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुमारो, बाय बाय।